तो आज बात कर लेते हैं कोटेदार के पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता। और यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोटा आवंटित किए जाना है और उन पदों पर नियुक्ति की जानी है जहाँ योग्य कोटेदार नहीं हैं। तो जो कोटेदार के पद रिक्त पड़े हुए हैं वहाँ पे कोटेदार के पद पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नियुक्त किया जाना है। इनकी योग्यता क्या होगी? एक कोटेदार के पद पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नियुक्त होने के लिए कक्षा 10 और 12 पास होना अनिवार्य है। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोटे के पद पर नियुक्त होने के लिए समूह के नियमों को अनुसार समूह को चलाना होगा, प्रत्येक सप्ताह मीटिंग करनी होगी। और कोटेदार के पद पर नियुक्त होने के लिए वहाँ के समूह को श्रेष्ठतम समूह बनना होगा। यानी जो श्रेष्ठतम समूह होगा, श्रेष्ठतम समूह का मतलब है प्रत्येक समूह अपनी गतिविधियाँ से साप्ताहिक बजट, रजिस्टर, लेखा जोखा ये सब पूर्ण रूप से होना चाहिए। समूह साप्ताहिक जो है वो लेखा जोखा पूरा करे, यानी कि पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। और कोटेदार के पद के लिए नियुक्ति हेतु महिलाओं को शैक्षिक योग्यता को देखा जाएगा। कोटेदार के पद पर योग्य महिला को नियुक्त किया जाएगा। आजीविका मिशन के तहत यदि किसी गाँव में 2 या 3 समूह चल रहे हैं और उन सभी समूहों ने कोटेदार के पद पर आवेदन किया है तो उन्हीं महिला को वरीयता दी जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, जिनकी शैक्षिक योग्यता अच्छी है। तो जितने भी समूह जो है कोटेदार के पद के लिए आवेदन करेंगे उसमें से उन समूहों को वरीयता मिलेगी जिसमें समूह में दीदी पढ़ी लिखी होगी और समूह पंचसूत्र का पालन कर रहा होगा, गरीबी से रेखा से नीचे होगा। और कोटेदार के पद पर नियुक्त करने से पहले उस समूह की महिला का सभी लेखा जोखा को देखा जाएगा, उस समूह के ग्रेड को भी देखा जाएगा और समूह सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, आदर्श समूह है कि नहीं है, ये सब देखने के बाद ही उसको समूह को कोटा आवंटित किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठक पर कोटा संचालक का समूह का चयन किया जाएगा। इसके इतर समूह भी प्रतिभाग कर सकेंगे। जिस वर्ग के लिए कोटा आरक्षित है उस समूह में आरक्षित श्रेणी की महिला का होना जरूरी है। मतलब कि समूह में कोटा आवंटित करने से पहले सीट आरक्षित होती है, जैसे कि ओबीसी की महिलाओं को मिलेगा, कि सामान्य महिलाओं को मिलेगा, कि एससी को मिलेगा, कि एसटी को मिलेगा। जिस श्रेणी के लिए सरकार ने तय किया होगा उसी श्रेणी की महिलाएं जिस समूह में होंगी उसी समूह की महिलाओं को कोटा आवंटित कर दिया जाएगा। अगर कोटा जो है ओबीसी की महिलाओं को देना है और तो उस समूह को ढूंढेंगे जो समूह अच्छे से चलता होगा, पंचसूत्र का पालन भी करता होगा और उसमें ओबीसी की महिलाएं होंगी। तो कम से कम जितनी महिलाएं एक समूह में होती हैं उसकी आधी महिलाएं उस समूह में आरक्षित श्रेणी की होनी चाहिए। अगर आपके समूह में 10 महिलाएं हैं तो कम से कम 5 जो है वो आरक्षित श्रेणी की होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, जैसा जो है नियम है। तो महिलाएं यहाँ पर जो है जिस श्रेणी को आरक्षित होगा उसी श्रेणी की महिलाएं जो है समूह में होनी चाहिए। तो पूरे समूह को वहाँ पे बुलाया जाता है और सभी समूह पूरे वहाँ पहुँचते हैं और वो स्वयं प्रतिभाग करते हैं और फिर उनके सारे लेखा जोखा को देखने के बाद ही, सब गुण मिला देखने के बाद ही उनको कोटे को आवंटित किया जाता है। तो कोटे को समूह की जो अध्यक्ष होती है पढ़ी लिखी, उसी को जो है नाम पर आवंटित होता है। अब पंचायत आरक्षण बनेगा चयन का आधार। कोटेदार के रूप में महिलाओं के चयन के लिए शासन ने मानक तय किए हैं। इसमें आरक्षण का पूरा ध्यान रखा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के आरक्षण वाले वर्ग की 5 महिलाएं स्वयं सहायता समूह में शामिल होनी चाहिए। तो कम से कम 5 महिलाएं समूह में ऐसी हों जो आरक्षित श्रेणी वाली हों। अगर 10 महिलाएं तो 5 महिलाएं जो हैं आरक्षित श्रेणी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे नियम लगभग यही है कि जितनी भी समूह में सब महिलाएं होती हैं 10 से 12 जो भी, तो आधी महिलाएं जो है वो आरक्षित श्रेणी की होनी चाहिए। तो कम से कम 5 तो होनी ही चाहिए और वह वित्तीय गतिविधियों में सक्रिय रही हो, यानी पैसे का लेन देन, ऋण, ब्याज सब समय पर जमा किया हो, बचत समय पर जमा की हो। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दूसरी ग्राम पंचायतों में कोटेदार बनने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि अपनी ही ग्राम पंचायत में आप आवेदन कर सकती हैं और दूसरे गांव, दूसरी पंचायत में आवेदन नहीं कर सकती हैं। और इसी के साथ ही महिलाओं के पास कमरा, राशन वितरण करने के लिए स्थान समेत अन्य मानकों को भी पूरा करना होगा। ये भी देखा जाएगा कि आप जो है कोटा लेने के बाद राशन कहाँ रखेंगी, कहाँ से वितरित करेंगी, क्योंकि गांव के सभी लोग आपके पास राशन लेने आएंगे। तो आपके पास एक कमरा होना चाहिए जहां आप पूरे राशन को सुरक्षित रख सकें और स्थान होना चाहिए जहां पे आप राशन को वितरित कर सकें। तो स्थान जो है और कमरा और ये मानक सारे जो है जो समूह पूरा करता होगा, गरीबी रेखा से नीचे होगा, आरक्षित श्रेणी की महिलाएं उसमें होंगी और पढ़ी लिखी महिला होगी उसमें, तो उसी को जो है यहाँ पे कोटा आवंटित किया जाता है। सभी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है अधिकारियों के द्वारा।
और यहाँ पे आपको बता दें कि 30 जुलाई को जो मुख्यमंत्री योगी जी ने समूह की महिलाओं से ऑनलाइन बात की थी, डिजिटल माध्यम से वर्चुअल मीटिंग की थी, तो उसमें जो है बुलंदशहर की प्रीति देवी ये मुख्यमंत्री जी से बात की जिन्होंने। मुख्यमंत्री जी नमस्ते, बुलंदशहर से प्रीति देवी बोल रही हैं। आजीविका मिशन ने मेरी दुनिया बदल दी। मिशन के तहत सितंबर 2020 में मुझे उचित दर की दुकान का आवंटन हुआ। गाँव में 495 राशन कार्ड है। राशन कार्ड के वितरण के कारण मुझे प्रतिमाह लगभग 5,500 रुपये की आमदनी हो रही है। देखिए, मैं जल्दी पढ़ती हूँ तो शब्दों का हेरफेर हो जाता है, मैं अपने मन से भी बोल देती हूँ, अर्थ वही होता है। तो राशन वितरण के कार्य से मुझे प्रतिमाह लगभग 5,500 रुपये की आमदनी हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद जीवन में आए बदलाव की कहानी शुक्रवार को महिलाओं ने कुछ इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनको राशन की दुकान मिली थी, प्रीति देवी बुलंदशहर से थी, और इनको 5,500 रुपये की आमदनी प्रतिमाह हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न जो है वो ये है कि एक हमारे ये सब्सक्राइबर हैं सुशील भारती, जिन्होंने पूछा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के बारे में बताएं। समूह की एक महिला को दुकान मिल गई है तो क्या इसका लाभ चयनित महिला को मिलेगा या फिर समूह को मिलेगा? प्रश्न है कि जो भी लाभ कोटे की दुकान से होगा वो एक महिला समूह की लेगी जो चलाएगी कोटा, या फिर सभी महिलाएं लेंगी और वो काम करेंगी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपको देने वाली हूँ उसी वीडियो में आपको। और मैंने ये इस प्रश्न को अपने क्लस्टर की IPRP से पूछ के जानकारी इकट्ठी की है, और क्लस्टर से जानकारी इकट्ठी करने के बाद मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भी सुनवाऊँगी। आगे वीडियो को देखिए, रिकॉर्डिंग सुनिए कि उन्होंने क्या बताया है। और चूँकि हमारे यहाँ अभी कोटा का जो है संचालन किसी को नहीं दिया गया, तो मैंने स्वयं से इसको जो है देखकर ही समझा है, जाना है, क्योंकि जो अपने आप से देखो वो जानकारी अलग होती है। फिलहाल आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये जानकारी क्लस्टर से, ब्लॉक से इकट्ठी की है, और इसको मैंने जानकारी को जानकर और पता करके फिर आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आप इसको पूरा देख लीजिए और जानकारी कर लीजिए। और फिलहाल उन्होंने यही बताया है कि जो लाभ होगा, जितना वो जो लाभ आप कोटे से कमाएंगे वो समूह की सभी महिलाओं का हक होगा, वो उसमें आप उसको बांटेंगे। अब ये क्या है ये पूरा आप देखेंगे यहाँ पे। बांटती है जो कुछ समूह को जैसे बचता है तो आपस में उनका जो 10-12 महिलाएं हैं उन्हीं को बांट लेते हैं वो लोग। जी, अच्छा, इसमें ये नहीं है कि जैसे एक सदस्य ले सभी लोग। अच्छा। तो जैसे कोटा जब मिलता है तो उसमें मतलब एग्जाम वगैरह भी कुछ होता है या कुछ ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही चयनित कर लिया जाता है कि ये जो अच्छा समूह चलता है उसको दिया जाता है। जी, जैसे अच्छा समूह चलता है, अपना पंचसूत्र पालन कर रहा है, नियम का सब कुछ बढ़िया, आपस में पारदर्शिता बनी रहती है, तो उसी समूह को दिया जाता है देख के। जी।